हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह के 9:30 बज चुके हैं और मैं अपना ब्लॉग अब स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज बहुत थकान थकान महसूस हो रही है। आज संडे है ना। मेरा ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है, बस मुझे कपड़े चेंज करने हैं अपने भी। और सम्राट और उसके पापा भी सो रहे हैं दूसरे रूम में। और मैंने सब कुछ कर लिया। सारा काम मेरा ऑलमोस्ट हो गया, बस लंच तैयार करना है। अब ये लोग उठे तब मैं इनके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करूं, फिर लंच की सोचूं। पर हाँ, मौसम बदल रहा है, बहुत थकान थकान सी महसूस हो रही है। आज मैं एक बार उठ कर ना फिर दोबारा से सो गई। अच्छा लग रहा था, मैंने सोचा संडे है सो लो, क्योंकि फिर मंडे से सम्राट का रूटीन शुरू हो जाता है, तो उसे 7 बजे स्कूल जाना होता है, तो फिर जल्दी सारा काम करना ही होता है। और फिर आज मेरी हाउस हेल्पर भी नहीं आई थी। मैंने आपको बताया था उनके हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो हॉस्पिटलाइज हैं, तो वो शायद नहीं आएंगी 2-4 दिन। मैंने भी कहा कि दीदी आप आराम से ना पहले भैया को देखो, काम की चिंता मत करो, काम हो जाएगा, मैं कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वाकई में जब कोई हॉस्पिटल में किसी के साथ रहता है ना, वो इंसान बहुत ज़्यादा थक जाता है। तो हमें अपने से जुड़े सभी लोगों की परेशानियों को समझना चाहिए। और मैंने उनसे कह दी, मैंने कि आपको 4 दिन की छुट्टी चाहिए, आप 10 दिन की लो, बट आप आराम से अपना भी ध्यान रखो और काम की बिल्कुल भी फिक्र मत करो, क्योंकि यही ज़रूरी है। Later. तो फाइनली गाइस, मैंने तो चेंज कर लिए कपड़े, लेकिन मेरी आंखें बिल्कुल पफी पफी हो रही हैं। तो वही है, मतलब मन कर रहा है कि सो लो और सो लो और सो लो। एक्चुअली क्या है ना, किसी को सोता हुआ देख के ना आपका मन करने लगता है कि आपको भी सो जाना चाहिए। बट मैं सोच रही हूँ मुझे बहुत सारा काम है। एक तो मैं सोच रही हूँ ना, ये वाली बुक ना आज मैं पढ़ती हूँ। बहुत दिन हो गए। ये बुक मैंने करीब 10 साल पहले खरीदी थी। एक रेलवे स्टेशन से हम कहीं जा रहे थे, तो वहाँ से खरीदी थी मैंने ये बुक। और वाकई में बहुत अच्छी बुक है, द मैजिक ऑफ थिंकिंग। कि आखिर सिर्फ और सिर्फ हम सिर्फ सोच कर, पॉजिटिव सोच कर, कुछ अच्छा सोच कर अपनी लाइफ को कितना चेंज कर सकते हैं। और ये सच बात है, अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं आपके अंदर एनर्जी आती है। वहीं अगर आप नेगेटिव सोच रहे होते हैं तो आप मतलब बिल्कुल डाउन डाउन फील करते हैं, आपके अंदर कोई एनर्जी नहीं रहती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होती है। तो तभी होता है जब आपकी सोच, आपके ख्याल कुछ नेगेटिव चलें। कई बार ऐसा भी होता है कि हम सोचना भी नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हम ऐसी चीज़ें सोच लेते हैं, हमारे दिमाग में आ जाती हैं, जो हमें बहुत बहुत परेशान कर देती हैं। तो मैं सोचती हूँ कि मुझे ऐसी चीज़ों की स्टडी करनी चाहिए कि आखिर ऐसी वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें परेशान होने से बचा सकती हैं, जो हमारे अंदर की नेगेटिवनेस को ख़त्म कर सकती हैं, बुरे ख्यालों को ख़त्म कर सकती हैं। तो काफ़ी मैंने रिसर्च किया है इसके बारे में, क्योंकि ज़रूरी है, पता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता कि कब आपको कौन सी चीज़ नेगेटिव इफ़ेक्ट कर दे। तो फिर आपको ज़रूरी है, तो मुझे लगा भगवान। वाकई में भगवान का जाप करना और कोई भी ग्रंथ, रामायण, भागवत, भगवत गीता में वाकई में बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। आप जब भी परेशान हो, उसका कहीं से पेज खोलिए और राइट साइड में जो लिखा है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, बस उसे पढ़िए, आपका डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सच में एक बार ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छा रहता है। तो फिलहाल ये लोग सो रहे हैं और मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूँ। नाश्ता भी करने का मन नहीं है, तो मैं कुछ बनाती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने लिए कॉफ़ी बनाती हूँ। कॉफ़ी, क्योंकि कॉफ़ी में ना वाकई में बहुत टाइम हो गया कॉफ़ी पी भी नहीं है। और प्योर मिल्क की बनाऊँ या कैसे बनाऊँ, पूरा का पूरा मेरा कॉफ़ी का जार
भरा रखा है, पूरा फिल हो रखा है, क्योंकि बहुत टाइम से कॉफी नहीं पी। कैमरा कहाँ सेट करूँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कैमरा सेट करने में, कहाँ करूँ, किस जगह करूँ। फाइनली ये जगह सही लग रही है मेरे को। लेट्स सी। तो मैं दूध लेती हूँ। आप लोग अपनी कॉफी कैसे बनाते हैं? कुछ लोग बिना मिल्क की कॉफी पसंद करते हैं, लेकिन मुझे मिल्क की ही पसंद है। ओ मलाइया भी बहुत सारी। तो मैं बनाती हूँ 1 कप कॉफी। सिलेंडर भी जल्दी खत्म होने वाला है, तो सिलेंडर का भी इंतजाम करना है। अब मैं इसमें सिर्फ एक बॉईल आने दूंगी। अब बॉईल आने के बाद मैं इसमें कॉफी डाल दूंगी। नेस्कैफे नेस्कैफे मेरे को बहुत अच्छी होती है, वाकई में अच्छी होती है, टेस्टी होती है। ब्रू भी अच्छी होती है। मैं और एक और भी लाए थे, अच्छी थी वो भी, पर वो ज्यादा कड़वी थी। अब इतनी कड़वी कॉफी भी नहीं पी जाती यार, नहीं पी जाती। तो मैं बनाती हूँ कॉफी और फिर मिलती हूँ आपसे। A few moments later. तो गाइस कॉफी आ चुकी है, फेबुलस। वाओ, कॉफी की ना बात ही अलग होती है। मैं जब स्टडी टाइम में थी एंड हाय अर्चना, कैसी हो? मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी क्लासमेट थी बी फार्मा में, अर्चना, और उनका कल मैसेज आया। सच में मुझे ना सारा कॉलेज का टाइम रिकॉल हो गया, बहुत अच्छा लगा, और वो मुझे इतना अप्रिशिएट कर रही थी। तो सच में अर्चना, थैंक यू सो मच, सीरियसली। तो कॉफी, कॉलेज तो जो मेरा कॉलेज था वो बहुत अच्छा था। आज भी मैं बहुत याद करती हूँ मेरे टीचर्स, मिस्टर देवेंद्र पाठक सर, मैम, मिसेस पाठक मैम। तो सभी लोग इतने ज़्यादा अच्छे थे ना, और मेरा एक्सपीरियंस मेरे कॉलेज में बहुत अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा रहा। सर हमें हमेशा टूर्स पे ले जाते थे सब क्लासमेट्स के साथ। सीनियर्स मेरे बहुत अच्छे थे, सभी सीनियर्स, जूनियर्स। मतलब आज के टाइम में जब मैं रिकॉल करती हूँ ना अपनी पुरानी यादें, तो मैं सोचती हूँ मैं कितनी लकी हूँ। इतना अच्छा कॉलेज, इतने अच्छे लोग, सभी लोग इतने अच्छे, कहाँ मिलता है। और मुझे बहुत अच्छे मिले, उनकी बदौलत ही आज मैं जो भी कुछ हूँ, एक इंसान के रूप में खास तौर पे, क्योंकि जॉब्स तो मैंने कंटिन्यू नहीं करी। बट सीरियसली थैंक यू सो मच। आप सबने मुझे इतना हमेशा, मतलब मैं इतनी मतलब बहुत ही सहमी सी लड़की हुआ करती थी। सर, मैम, सब लोगों ने मुझे हौसला दिया, हिम्मत दी कुछ आगे करने की, बढ़ने की। अगर वो सब लोग नहीं होते तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता था। बहुत इंट्रोवर्ट थी मैं, किसी की कोई भी बात, मतलब मैं किसी बात पे कोई जवाब नहीं दे सकती थी। लेकिन उन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दी, और वो मेरी लाइफ में आगे जाके बहुत काम आई, बहुत काम आई। आपके ही मेंटर्स होते होंगे, फ्रेंड्स, कलीग्स, ये सभी लोग हमारी जिंदगी में ना बहुत अहम रोल निभाते हैं, हमारे एक अच्छे इंसान बनने में और एक बुरे इंसान बनने में। जो हमारे साथ होते हैं ना, उनका बहुत बड़ा अहम रोल होता है, क्योंकि संगति का असर जरूर आता है। अगर कोई बहुत ही बदतमीजी से, रूडली बात करता है ना, तो आप समझ सकते हो कि वो व्यक्ति जरूर बहुत ही बेहुदा लोगों के साथ रह रहा है। उसका उठना बैठना, उसका ज्यादातर टाइम जो व्यतीत होता है वो ऐसे ही लोगों के साथ होता है। हम अपनी जिंदगी में बहुत तरह के लोगों से मिलते हैं।
कुछ हमें अच्छे एक्सपीरियंस देते हैं, कुछ हमें बुरे एक्सपीरियंस देते हैं, और कुछ हमें खट्टे मीठे एक्सपीरियंस देते हैं। ऐसे ही मैं अपनी ज़िंदगी में एक इंसान से मिली थी फीमेल थी वो। भाई उनको ना, उनका एक ही तकिया कलाम था, मैं सच बोलती हूँ, मैं किसी के भी मुंह पे सच बोल दूंगी, मुझ पे दिखावा नहीं होता, मैं नाटक नहीं कर सकती। तुम जैसे हो मैं तुम्हारे मुंह पे बोल दूंगी। अरे भाई कोई तुम्हारे मुंह पे बोल देगा तुम जैसी हो वैसा तुम्हें झेल लोगी क्या? इतना क्या होता है ना, तुम अपने से जो डाउन में चल रहा हो रिलेशनशिप में या किसी चीज में, तुमसे तुम्हारे घर में रह रहा हो या कुछ हो, है ना, तुम वहां बड़ा शेर बनती फिर रही हो। कभी किसी के घर जाओ ना, तुम्हें वो तुम्हारी पूरी असलियत दिखा देगा। सच और रूडनेस में ना डिफरेंस होता है। सच बोलना, अगर भाई किसी ने पूछा कि मैंने ये कपड़े पहने मैं कैसे लग रहा हूँ, तो सिंपल जो इंसान है ना, जो मैं हूँ मैं उसको बोलूंगी अगर वो ठीक नहीं लग रहे कि वैसे तो मतलब ठीक है, मतलब अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अगर चाहूँ तो चेंज कर सकते हो, कुछ और कलर पहन सकते हो या कुछ और जो तुम्हें सूट करे। ये क्या होता है, तुम तो बहुत ही बेकार और भद्दे लग रहे हो। इसे रूडनेस कहते हैं और इसे बदतमीजी कहते हैं डियर, जो तुम हमेशा करती आई हो। तो सच बोलना तुम्हें अगर पसंद है ना, तो सच सुनने की भी आदत डालो। पर वही है ना कि दुनिया इतनी भी बदतमीज नहीं है कि तुम्हारी तरह तुमसे बात कर ले। नहीं करते, मैं नहीं करती इतनी रूडनेस से। सच्चाई सबको पता होती है, सबकी बोल सकते हैं। इतना इतराना, गुरूर करना, घमंड करना और अपने से बड़ों के संग, छोटों के संग, सबके संग बदतमीजी करना, नक चढ़ापन दिखाना, है ना, वो दिखाते आए हो तुम ये मत सोचो कि तुम बहुत बढ़िया इंसान हो, ये तुमने बहुत कुछ अच्छा कर दिया है। तुमने कुछ अच्छा नहीं किया, तुम अपनी जिंदगी में कुछ हासिल भी नहीं कर पाए हो एक्चुअली। तुम्हें पता है हासिल करना क्या होता है? जो तुमने किया है ना, उसे कुछ नहीं कहते हैं, है ना। परफेक्ट बनने का ढोंग जो करते रहते हैं ना लोग बाग, वो परफेक्ट नहीं होते हैं, वो होते ही नहीं है कुछ, वो कुछ नहीं कर पाते, वो सिर्फ दूसरों की स्टोरीज में मजे ले रहे होते हैं। क्योंकि हर इंसान अपनी स्टोरी में कहीं ना कहीं कुछ परेशानियों से उलझा हुआ रहता है। तो ऐसे जो चालाक लोग होते हैं ना, वो अपनी स्टोरी तो किसी के सामने आने नहीं देते, अपने सारे रिलेशनशिप्स को डरा के रखते हैं वो, लेकिन दूसरों की में जाके बड़ा वो बनते हैं कि जी हम बहुत बड़ी चीज है। मत करो, क्योंकि एक ना एक दिन वो परिणाम तुम्हारे सामने जरूर आएगा। जब ऊंट पहाड़ के नीचे से निकलता है ना, असली ऊंचाई का पता उसे तभी चलता है। जब तक ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं आता ना, उसे कुछ पता नहीं होता। तो गुरूर मत करो गुरु, है ना। जो तुम्हारे अंदर ये एटीट्यूड है ना, ये एटीट्यूड तुम्हें एक दिन बहुत कुछ दिखा देगा, और उस दिन तुम सोचोगे कि इसे रिवाइंड कर लो। तो माय डियर फ्रेंड, वक्त कभी रिवाइंड ही नहीं होता। वक्त सिर्फ बढ़ता जाता है, आगे जाता है, आप उसको कभी पीछे नहीं कर सकते। इसलिए मैं तो कहूंगी कि सही रास्ते पे चलो, अच्छे रास्ते पे चलो, क्योंकि वक्त रिवाइंड होने वाला नहीं है, आगे जाने वाला है, और आगे जाकर जो तुमने किया हुआ है ना सारा गुड़ गोबर, वो सब मिलने वाला है तुम्हें। कितना छुपोगे, कितना बचोगे, ईश्वर की मार से कोई नहीं बच पाता। एक ना एक दिन उस चीज का सामना करना होता है। तो इसलिए रूडनेस में, बदतमीजी में और अच्छे होने में जो डिफरेंस होता है ना, वो सबको समझ में आता है। मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग होते हैं अपने सर्वेंट से इतनी बदतमीजी से बताएंगे, ये सफाई नहीं करी तुमने, ये नहीं करा, वो नहीं करा। अरे यार तुम कितना इतराते हो? 1-2 हजार रुपए लेके तुम किसी की जान ले लोगे? तुम पे सुबह कभी उठा नहीं जाता, मुंह धोआ नहीं जाता, और दूसरे इंसान के उस पे अगर वो कुछ अच्छाई करता है तो उस पे तुम उंगली दिखाते हो। क्या हो गया, पैर छू लिए तो? अरे भाई तुम छू के दिखाओ ना, तुम पे तो वो भी नहीं होता, हम पे नाटक नहीं होता, तो तुम पे असलियत में तुम हो क्या, कूड़ा? असलियत में तुम कूड़ा ही हो। अब क्या है ना कि 2-4 चापलूसों के संग रह के जिंदगी नहीं कट जाती। अब आओ मेरे पास कभी, मैं तुम्हें आईना बहुत अच्छे से दिखाऊंगी। थी मैं ऐसी, चुप रहती थी, खामोश रहती थी, और मैंने लोगों के असली रूप देखे उस समय कि वो कितने बदतमीज हैं, और मैं फिर भी चुप रही क्योंकि मुझे इंतजार था, और वो इंतजार अब पूरा हो चुका है। तो इसलिए जो बदतमीजियां करते फिरते हो ना सारे जमाने में, अब मेरे सामने मत करना, वरना जवाब मैं तुम्हें दूंगी कि बदतमीजी का जवाब क्या होता है।